राधिका अपने ऑफिस बस से ही आती जाती थी। ये उसका दिनचर्या का हिस्सा है। उस दिन बस काफी देर से आई, लगभग आधे पौने घंटे बाद। खड़े खड़े उसके पैर दुखने लगे थे, पर चलो शुक्र था कि उसे बस मिल गई। देर से आने के कारण पहले से ही बस काफी भरी हुई थी। बस में चढ़कर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि सभी सीटें भर चुकी थी। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। तभी एक मजदूरन ने उसे आवाज लगाकर अपनी सीट देते हुए कहा, मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। राधिका उसे धन्यवाद देते हुए उस सीट पर बैठकर राहत की सांस ली। वो मजदूरन उसके साथ बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। तब राधिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर बाद राधिका के पास वाली सीट खाली हुई तो राधिका ने उस मजदूरन को बैठने का इशारा किया। तब उस मजदूरन ने एक दूसरी महिला को उस सीट पर बिठा दिया जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो मजदूरन भीड़ की धक्का मुक्की सहते हुए एक पोल को पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बच्चे वाली औरत अपने स्टॉप पर उतर गई। इस बार वही सीट उस मजदूरन ने एक बुजुर्ग को दे दी जो लंबे समय से बस में खड़े थे। राधिका को आश्चर्य हुआ कि हम दिन रात बस की सीट के लिए लड़ते हैं और ये है कि इसे सीट मिलती है और ये दूसरे को दे देती है। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग भी अपने स्टॉप पर उतर गए। तब वो मजदूरन सीट पर बैठी। राधिका से रहा नहीं गया तो वो उससे पूछ बैठी, तुम्हें तो सीट मिल गई थी, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, फिर भी तुमने सीट क्यों छोड़ी? तुम दिन भर ईंट गारा ढोती हो, आराम की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, फिर क्यों नहीं बैठी? राधिका की इस बात का जो जवाब उसने दिया उसकी उम्मीद राधिका ने कभी नहीं की थी। उसने कहा, मैं भी थकती हूँ, आपसे पहले स्टॉप पर खड़ी थी, मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा था। जब मैं बस में चढ़ी थी तब यही सीट खाली थी। मैंने देखा आपके पैरों में तकलीफ होने के कारण आप धीरे धीरे बस में चढ़ी, ऐसे में आप कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैंने आपको सीट दी। उस बच्चे वाली महिला को सीट इसीलिए दी क्योंकि उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो बहुत देर से रो रहा था। उसने सीट पर बैठते ही सुकून महसूस किया। बुजुर्ग के खड़े रहते मैं कैसे बैठती, सो उन्हें दे दी। मैंने उन्हें सीट देकर ढेरों आशीर्वाद पाए। कुछ देर का सफर है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना, वैसे भी सीट को बस में ही छोड़कर जाना है, घर तो नहीं ले जाना ना। मैं ठहरी ईंट गारा ढोने वाली, मेरे पास क्या है, न दान करने लायक धन है न कोई पुण्य कमाने लायक करने के लिए। रास्ते से कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कभी कोई पौधा लगा देती हूँ, यहाँ बस में अपनी सीट दे देती हूँ। यही है मेरे पास, यही करना मुझे आता है। वो तो मुस्कुराकर चली गई पर राधिका को आत्ममंथन करने को मजबूर कर गई। राधिका को उसकी बातों से एक सीख मिली कि हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो समाज में एक छोटा सा बहुत कम दिखने वाला कार्य तो कर ही सकते हैं। राधिका को लगा ये मजदूर महिला उन लोगों के लिए सबक है जो अपना रुतबा दिखाने, अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने और आयकर बचाने के लिए अपनी काली कमाई को दान के नाम पर खपाते हैं, या फिर वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी गरीबी का रोना रोते हैं। हम समाज सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। राधिका ने मन ही मन उस महिला को नमन किया और उससे सीख ली, यदि हमें समाज के लिए कुछ करना हो तो वो दिखावे के लिए ना किया जाए बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।